ओके बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 1.2.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिसेस सेकंड चैप्टर की। और हम लोग पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 देखेंगे और ये 2.1 एंड हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास कहा जा रहा है कि वेरीफाई ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ऑल्सो वेरीफाई डैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो ए आपके पास गिवन है, बी गिवन है। सिमेट्रिक कब होता है? जब ए जैसे वैल्यू गिवन है आपके पास, क्या गिवन है इसकी? 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 और 0। आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हो। 1 -3 और 4 जो कि ऊपर रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर -3 2 और -5 और 4 -5 और 0। तो बेटा हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से ए की वैल्यू ही आ गई। यू कैन सी के दोनों सेम है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, वेरीफाई करना है, चेक करना है। ठीक है, इसी तरह बी को चेक करते हैं कि बी की वैल्यू कितनी है। बी की वैल्यू आपके पास है 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। 5 6 7 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 -8 3 भी कॉलम में आ जाएगा। 7 3 1 भी कॉलम में आ जाएगा। ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू आ जाती है जैसे कि आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं दोनों, तो ये भी सिमेट्रिक है। तो हम लोगों ने इनको वेरीफाई कर लिया कि ये सिमेट्रिक है। अब क्या वेरीफाई करना है? अब ये वेरीफाई करना है कि अगर हम a प्लस बी को हम ऐड कर दें, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी को हम ऐड करते हैं तो आंसर आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा। तो बेटा जल्दी से ऐड कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू, पहले a लिख लेते हैं 1 -3 4 -3 2 -5 4 -5 0 प्लस 5 6 7 6 -8 3 7 3 1। इनको ऐड अप किया। 1 + 5 आ जाएगा 6 -3 + 6 3 आ जाएगा। 4 + 7 11 आ जाएगा। -3 + 6 3 आ जाएगा। 2 + -8 तो -6 आ गया। -5 + 3 -2 आ गया। 4 + 7 11 आ गया। -5 + 3 -2 और 0 + 1 1 आ गया। तो ये बेटा a प्लस बी आ गया। अब चेक करना है कि ये भी क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसका आपने बस ट्रांसपोज ले लेना है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं और वेरीफाई हो जाता है कि है या नहीं है। तो ये 6 3 और 11 कॉलम बन गया। +3 -6 और -2 और 11 -2 और 1। यू कैन सी बेटा ये दोनों सेम है। तो a प्लस बी का हमने ट्रांसपोज लिया, दोबारा से a प्लस बी ही आ गया, तो इट मीन ये सिमेट्रिक है। तो ये आप लोगों के पास वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आपने a प्लस बी को वेरीफाई करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग क्वेश्चन 11 करते हैं। तो मैं पहले a प्लस बी कर लेता हूं। 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 प्लस 0 -6 11 6 0 -7 -11 7 0। इनको जब आप ऐड अप करेंगे तो 0 + 0 0 आ जाएगा। 1 + -5 तो -5 आ जाएगा। -2 + 11 तो 9 -1 + 6 5 0 + 0 0 3 + -4 और 2 + -11 तो -9 -3 और ये 4 और 0 + 0 0 आ गया। बेटा जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज लेने से देखते हैं क्या आता है। 0 -5 9, ये जो रो थी पूरी ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई। 5 0 -4 और -9 4 और 0, ये आपके पास कॉलम आ गया।
अब आप देखें कि इन दोनों में वैल्यू एज अ नंबर सेम है लेकिन साइंस ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास यहाँ पे 9 के साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 है, तो ऑपोजिट साइन है। तो इन साइंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं या माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है ये। तो ये 0 0 रहेगा, इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। +5 जो है -5 बन जाएगा, -9 जो है +9 बन जाएगा, -5 +5 0 -4 -9 4 और 0। तो बेटा हम लोगों ने माइनस जब कॉमन ले लिया या मल्टीप्लाई करवा लिया तो अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, सेम हो गई, तो ठीक हो गया। अब आप ये कह सकते हैं कि सॉरी ये वाली कि a प्लस बी का आपने होल ट्रांसपोज लिया, दोबारा से a प्लस बी के बराबर वैल्यू आ गई, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। तो जब माइनस के साथ आ जाए तो वो कहलाती है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो ये आपके पास क्वेश्चन 11 है, बहुत आसान सा है। ओके डन। तो 11 भी हो गया, 12 पे आते हैं। 12 ये पहले रेस कर देते हैं। ओके आपके पास क्वेश्चन 12 है, ए आपको दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक आएगा। तो पार्ट 1 मैं कर रहा हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले आपने बेटा ए लिख लिया, ए क्या है, 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4, और फिर ए ट्रांसपोज ले लिया। ए ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 2 1 4 5 6 -2 3 और 4। अब इनको आपने ऐड अप करना है। ऐड कैसे करते हैं, सामने सामने वाली एंट्रीज ऐड कर देते हैं। 3 हो जाएगा इस 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा 4 के साथ तो 6, 1 हो जाएगा -2 के साथ तो क्या हो जाएगा -1, 4 हो जाएगा 2 के साथ तो 6, 5 हो जाएगा 5 के साथ तो 10, 6 हो जाएगा 3 के साथ तो 9, -2 1 से होगा तो -1, 3 और 6 9, और 4 और 4 8। ठीक हो गया। आप लोगों ने अब ले लेना है इसका होल ट्रांसपोज। इसका क्या ले लिया, होल ट्रांसपोज। जब आपने होल ट्रांसपोज लिया तो क्या हो गया, ये जो रो है पूरी ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 6 -1 6 10 9 -1 9 और 8। तो बेटा ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू आ गई। तो जब ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू आ जाए तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो ये वेरीफाई हो गया, लेकिन ये अभी स्टिल फर्स्ट पार्ट है, हमने अभी सेकंड पार्ट पे भी जाना है। सेकंड पार्ट कहता है कि a माइनस ए ट्रांसपोज करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं सेकंड पार्ट, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो a माइनस ए ट्रांसपोज, पहले a लिख लेते हैं, 3 2 1 4 5 6 -2 3 और 4 माइनस, अब ट्रांसपोज लिख लेते हैं इसका, 3 2 1 4 5 6 -2 3 और 4। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 और -3 0, 2 और -4 -2, 1 माइनस माइनस प्लस तो that will be 3, 4 -2 2, 5 -5 0, 6 -3 is 3, -2 -1 will be -3, 3 -6 will be -3, 4 -4 will be 0। तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब इनका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं।
अब इसका लेते हैं होल ट्रांसपोज, जीरो माइनस टू थ्री, 2 0 3 -3 0। तो बेटा आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू में क्या डिफरेंस है, वैल्यू तो सेम है लेकिन सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस है। ऊपर वाले में सब ऑपोजिट साइन है, नीचे वाले में सब ऑपोजिट साइन है, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है कि हमने माइनस कॉमन लेना होता है। तो माइनस कॉमन ले लें या माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, एक ही बात है। 0 + 2 हो जाएगा -2। 0 के साथ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को। 0 + 3 -3 और 0। तो बेटा यू कैन सी कि हमने जब इसका सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बिल्कुल दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। तो जब आप किसी चीज़ का होल ट्रांसपोज लें दोबारा से वही आ जाए लेकिन सब्ट्रैक्शन के निशान के साथ, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जस्ट एक क्वेश्चन रहता है जिससे एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी, एंड दैट क्वेश्चन इज, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ये दोनों पार्ट में, एंड दैट क्वेश्चन इज 13th। ओके बेटा, हम लोगों के पास अब लास्ट क्वेश्चन है 13th, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज खत्म कर देंगे ये वाली। A is a square matrix of order 3, so A is square matrix। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आजकल, बिकॉज आपको पता है SLO के बाद जर्नल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा सकते हैं वैल्यूज के बगैर। स्क्वायर मैट्रिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू शो के A + A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो बेटा अब ज़रा सोल्यूशन चेक करिएगा इसका। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, होल ट्रांसपोज लेते हैं। तो बाय लॉ हमारे पास फार्मूला होता है ट्रांसपोज का, A + B का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो सेम हम लॉ अप्लाई करते हैं, हमारे पास A ये है और B ये है, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बिकॉज एक उस पर खुद ट्रांसपोज है और एक उस पर होल है। एंड देन आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें वो खुद ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है A। तो A ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू दोबारा से A आ जाएगी, इसको हम अरेंज करके लिखें तो A + A ट्रांसपोज। तो बेटा प्रूव हो गया, बहुत आसान था कि आपने किसी चीज़ का होल ट्रांसपोज लिया दोबारा से वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, राइट। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट समझते हैं। A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैं इसको इधर रखता हूँ फार्मूलाज को, पार्ट 2, A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो A - A ट्रांसपोज का आपने लिया होल ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज यानी फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज माइनस सेकंड वाले का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, इसको अरेंज करके लिखेंगे तो -A + A ट्रांसपोज, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है और इसके साथ पॉजिटिव है। तो इसके सिमिलर बनाने के लिए हमने माइनस को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट बना दी। तो बेटा माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास वही वैल्यू आ गई जो हमने प्रूव करनी थी कि ये सिमेट्रिक होनी, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, जो कि ओरिजिनल सवाल था। तो बेटा A - A ट्रांसपोज का आपने होल ट्रांसपोज लिया, दोबारा से वही आ गया माइनस के साथ, तो क्या प्रूव हो गया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट्स इट बेटा। तो ये आपके पास हम लोगों ने क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट तक कर लिया, बाकी भी कर लिए, 13 12 सब कर लिया। तो एक्सरसाइज आपके पास खत्म हो चुकी है।